हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद से। मेरा नाम है रहमान अनवर। और मैं जफर इकबाल। और भाई देने जा रहा है मेजर गौरव आर्या वीडियो डीजीएसपीआर को भाई। दोस्तों, पाकिस्तान की जितनी कोट अनकोट तारीफ की जाए उतनी कम। पता नहीं कौन सा स्क्रिप्ट राइटर इनके डायलॉग लिखता है, ये क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं। अब देखिए, कल से आप सुनते तो आ रहे होंगे टेलीविजन पे कि इनके जो डीजीआईएसपीआर हैं लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी, अब ये साहब एक पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी में गए और इन्होंने बोला कि अगर तुम हमारा पानी, यानी भारत को बोला कि अगर तुम हमारा पानी रोकोगे हम तुम्हारी सांस रोक देंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। यही चीज, एग्जैक्टली यही वर्ड्स हाफिज सईद ने भी बोले थे, जो कि ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड टेररिस्ट है और यूएन रिकॉग्नाइज्ड टेररिस्ट है, और वो पाकिस्तान में दंदानाता हुआ फिर रहा है। और उसने भी यही बोला था कि अगर तुम पानी रोकोगे तो इंशाअल्लाह हम तुम्हारी सांस रोक देंगे और खून इन नदियों में। यार, ये जैसे कि लाहौर में जो पंजाबी फिल्में बनती हैं, ये वैसा डायलॉग क्यों मारते हैं लोग? आप ये कह रहे हैं अगर तुम पानी रोकोगे, रोक तो दिया पानी, और क्या क्या चाह रहे हो? सोशल मीडिया पर तो है हर जगह कि हमने पानी रोक दिया, तो फिर आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं इस चीज का? सांस रोक देंगे, ये रोक देंगे, वो रोक देंगे, बड़ी बड़ी बातें क्यों बोल ली? मैं कभी भी दोस्तों ये पाकिस्तानी पंजाबी माइंडसेट नहीं समझ पाया हूं। कभी कभी लगता है कि मैं अच्छे तरीके से समझता हूं, फिर ये लाहौरी कुछ ऐसी बातें कह देते हैं जिससे कि आदमी सोचता है यार ये तो बिल्कुल ही इंसानी दिमाग के परे है कोई चीज। अगर तुमने पानी रोका तो हम सांस रोक देंगे। पानी तो रोके काफी टाइम हो गया यार, है ना? 22 को आतंकी हमला हुआ था पहलगाम में, आई थिंक 23 या 24 तक पानी रुक गया था। अभी कभी छोड़ते हैं, तब बाढ़ जैसी सिचुएशन आ जाती है, कभी रोक देते हैं, कर तो रहे हैं। अगर मतलब क्या है कि अगर पानी रोका, अगर क्या पानी रुक गया है? आपके खुद जो लोग हैं नेशनल असेंबली में वो ये बोल रहे हैं कि सूखा हो गया है और 90% पाकिस्तानी जो फार्मिंग या फार्मिंग रिलेटेड एक्टिविटीज से जो है ताल्लुक रखते हैं, उनका बिल्कुल, किसी ने ये भी बोला है कि वाटर बॉम्ब है ये। वन ऑफ योर मेंबर्स ऑफ आई थिंक द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैज सेड दैट दिस इज अ वाटर बॉम्ब दैट इंडिया हैज अनलीश्ड। अब हो तो गया, बोल तो दिया, कर तो दिया। अब सिर्फ इमेच्योर कॉलेज के बच्चों के सामने, क्योंकि पाकिस्तान कॉलेज किड्स आर नॉट वेरी वेल रेड एंड नॉट वेरी एजुकेटेड, उनके सामने अगर आपको बॉम्बास्टिक डायलॉग्स मारने हैं वो मौला जट टाइप की फिल्मों के कि हम ये कर देंगे तो वो कर देंगे, और वो सीटियां मार रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन अगर आपको एक्चुअल लड़ाई लड़नी है तो आप करिए अटैक। आपको किसने रोका है? हम तो कह रहे हैं आप करिए, अगर आपने हिम्मत है तो आप करिए। भाई, हमने ये बोल दिया एलानिया, भारत के प्रधानमंत्री ने बोला है कि आगे से अगर कोई भी टेरर एक्ट होगा हम आपके ऊपर मिलिट्री एक्शन लेंगे। ये साफ सीधी बात कर दी है भारत ने, और भारत ने करके भी दिखा दिया। आप ये कह रहे हैं कि बलूचिस्तान में जो बच्चे मारे गए वो भारत से मारे। अब ये तो बड़ी बेवकूफी की बात है। ये कोई भी जाहिल होगा ना, ये जाहिल भी नहीं बोलेगा, क्योंकि वहां के जो लोकल लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानी आर्मी ने खुद ड्रोन मार दिया। वहां पे जो लोकल लोग हैं, लोकल से मेरी बातचीत हुई है, वो कह रहे हैं साहब जनाब ये खुद मार दिया पाकिस्तानियों ने, पाकिस्तानी फौज ने ड्रोन मार दिया। अब आप कह रहे हैं कि साहब भारत को क्या फायदा होगा बच्चे मारने का? हाँ, आपको फायदा होगा, क्योंकि आप फिर एक माहौल बनाएंगे कि टेररिज्म हो रहा है यहाँ पे, और ये हो रहा है, वो हो रहा है, अपनी चमड़ी बचाने के लिए करेंगे। भारत को क्या फायदा? आप कभी भी सोचिएगा भारत को क्या फायदा? मासूम होते हैं ना बच्चे, कहीं के भी हों बच्चे तो मासूम है। भारत इतना बड़ा देश है, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड है। फिर आप बोलेंगे नहीं साहब भारत इसलिए करता है कि पाकिस्तान को बदनाम। तुम तो खुद बदनाम हो यार, अपनी हरकतों की वजह से, अपने मार्शल लॉ की वजह से, अपने करप्ट शरीफ ब्रदर्स की वजह से, अपने जरदारियों की वजह से, अपने वडेरों की वजह से, अपने जर्नलों की वजह से तुम खुद बदनाम हो पूरी दुनिया में। लोग थूकते हैं तुम्हारे नाम पे, तुम्हारे पासपोर्ट पे थूकते हैं। भारत क्यों तुम्हें बदनाम करेगा? भारत कोई तुम्हें बदनाम कर ही नहीं सकता, क्योंकि तुम्हें बदनामी का एहसास नहीं है और तुम खुद को करते रहते हो। अभी ये देखो, यहां पे भारत ने अप्रोच करा है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इनफैक्ट भारत विल टेक अप, भारत डोजियर बना रहा है, भारत अप्रोच करने की उस जिसको कहते हैं प्रोसेस में है, और बोला कि पाकिस्तान को दोबारा ग्रे लिस्ट में डालिए।
मैं आज पाकिस्तानियों को यह बताऊंगा कि आपके साथ हो क्या रहा है। आपको बहुत जरूरी है जानना कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, क्योंकि आपका जो DGISPR है, ठीक है, एंड विद द ग्रेटेस्ट ऑफ रिस्पेक्ट, उनके वालिद साहब जो थे DGISPR के, वो जिन्न से बिजली निकालते थे। तो आप जानते हैं कैसे खानदान से वो ताल्लुक रखते हैं। ओसामा बिन लादेन के बड़े अच्छे दोस्त, यूनाइटेड नेशंस ने डेजिग्नेट करा प्रॉपर उनको टेररिस्ट, आपके DGISPR के वालिद साहब को। मैं बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ कह रहा हूँ वालिद साहब। कहीं मैं बाप बाप बोल दूं फिर लोग बोलेंगे तमीज नहीं है बात करने की। तमीज है वालिद साहब। आप बोले तो DGISPR को भी मैं 3-4 बार साहब 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 करके बोल दूं तो आपका मन शांत हो जाएगा, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट ही बिलोंग्स टू अ फैमिली ऑफ टेररिस्ट्स। योर DGISPR अहमद शरीफ चौधरी बिलोंग्स टू अ फैमिली ऑफ टेररिस्ट्स। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो मुझे प्रूफ करिए मैं गलत बोल रहा हूं। पाकिस्तानियों, मैं माफी मांगूंगा आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगूंगा। उसका दहशतगर्दों के खानदान से ताल्लुक है। ओसामा बिन लादेन के साथ इनके खानदान का ताल्लुक रहा है, राइट? ऐसा बंदा आपको ब्रीफ कर रहा है, कह रहा है कि इंडियन मीडिया ऐसा है और इंडियन मीडिया अकॉर्डिंग टू DGISPR बिका हुआ है और हमने इतने जहाज गिरा दिए, भारत के 6 गिरा दिए और अभी तक उन्होंने मीडिया में नहीं दिखाया। अरे भाई, हमारा मीडिया सबूत मांगता है, सरकार से भी सबूत मांगता है कि बताओ, हम चलाएंगे, पक्का चलाएंगे, लेकिन आप सबूत दिखाओ ना। आप सबूत दिखाओ। भाई मैं चलाऊंगा अपने चैनल पे, इंडियन मीडिया की तो मैं गारंटी नहीं ले सकता। आप प्रूफ दिखाओ, मैं अपने चैनल पे चलाऊंगा। क्योंकि पाकिस्तानी कौम लार्जली, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, पर 90% 95% पाकिस्तानी कौम जाहिल है, लिखे पढ़े लोग हैं नहीं। आप उनको कोई भी चूरन खिलाते हो मान लेते हैं। आपने बोला 6 गिराए, ओ खुशी हो 6060 हैशटैग, उससे क्या फर्क पड़ता है? और यार मानो मैं कह रहा हूं आपने 10 गिरा दिया, चलो मान लेते हैं, फर्ज कीजिए आपने 10 गिरा दिए, तो क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? भारत का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, इट इज गोइंग टू टच $700 बिलियन। हमें चेक काटना है, चेक काटना है। 100 जहाज आ जाएंगे, पैसा ही तो देना है उसका, चेक तो काटना है। तो क्या भारत के लिए कोई बहुत बड़ा डैमेज है कुछ? एक तो फर्ज कीजिए कि गिरा दिया आपने, वैसे सच बात यह कि आपने कुछ नहीं गिराया, लेकिन फर्ज कीजिए मान लीजिए आपने गिरा दिया, तो क्या होगा? पैसा है, चेक काटेंगे, ले आएंगे। आपको लोन लेना पड़ेगा, आपको दर बदर भीख मांगनी पड़ेगी। आप चाइना के सामने जाके चाइना के पैर पकड़ेंगे, बोलेंगे कि भाई प्लीज दे दो कुछ। हमें किसी से मांगना मुंगना बोलना, हमें तो खुद चेक काटना है, पैसे हमारे पास। ये देखिए सवाल यहां पे, enough is enough. India's all-party delegation to Russia, led by DMK MP Kanimozi, arrived at a hotel in Moscow on Thursday. The delegation is visiting Russia, Slovenia, Greece, Latvia, and Spain to reaffirm India's zero tolerance. ये 8 मेंबर का डेलीगेशन है। इसमें समाजवादी MP राजीव राय हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के MP मियां अल्ताफ अहमद हैं, बीजेपी के MP कैप्टन ब्रजेश चौटा हैं, आप की MP अशोक कुमार मित्तल हैं, एम्बेसडर मंजीव एस पुरी एंड एम्बेसडर जावेद अशरफ, ये लोग हैं। जो यूएई में डेलीगेशन गया है, ऑल पार्टी डेलीगेशन, वो शिवसेना के MP हैं श्रीकांत शिंदे। इसमें MPs हैं बांसुरी स्वराज, ET मोहम्मद बशीर, अतुल गर्ग, सस्मित पात्रा, मानन कुमार मिश्रा, बीजेपी लीडर सुरेंद्रजीत सिंह अहलूवालिया एंड फॉर्मर एम्बेसडर सुजान चिनॉय। जापान में जो जनता दल, वो दे आर लेड बाय जनता दल संजय कुमार झा, बीजेपी MPs अपराजिता सारंगी, ब्रिजलाल प्रधान बरुआ एंड हेमंत जोशी, कांग्रेस लीडर एंड फॉर्मर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर सलमान खुर्शीद, तृणमूल कांग्रेस MP अभिषेक बैनर्जी, CPIM's जॉन ब्रिटास एंड फॉर्मर डिप्लोमेट मोहन कुमार। 7 मल्टी पार्टी डेलीगेशंस हैं, 33 ग्लोबल कैपिटल्स में जाएंगे। और देखिए ये सारा का सारा जो है ना, अब मैं आपको पाकिस्तानी में ये बता दूं कि चल क्या रहा है। कहीं आपके दिमाग में कंफ्यूजन है कि साहब क्या चल रहा है, भारत कर क्या रहा है, मैं आपको बताता हूं। इसको गांव में चक्रवर्ती मार बोलते हैं, जो कि चारों तरफ से बढ़ती है। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के तहत मार पड़ी, फौजी मार। इंडस वाटर ट्रीटी इज एन अबेयंस, पानी, खाने और एनर्जी की मार पड़ी। अब हमारे ये डेलीगेशन जा रहे हैं अलग अलग जगह पाकिस्तान। ये IMF के साथ भी हम बात कर रहे हैं, हम वर्ल्ड बैंक के साथ भी बात कर रहे हैं, हम FATF के साथ भी बात कर रहे हैं। हम हर एक जो देश है जो कि इंपॉर्टेंट है, हमें लगता है जो प्रेशर डाल सकता है, उससे बात कर रहे हैं।
अब आप ये सोच रहे हैं कि चाइना तो है हमारे साथ, अगर कोई नहीं है चाइना तो है। देखिए, बिल्कुल चाइना है। क्या चाइना पलटवार करेगा? बिल्कुल करेगा। क्या चाइना भारत के इन्फ्लुएंस को काटने की कोशिश करेगा इस मामले में? बिल्कुल करेगा। लेकिन दोस्तों, कहीं ना कहीं चाइना को भी एहसास है, और हो जाएगा, और हम दिला देंगे उसको एहसास। अगले 1 महीने के अंदर, जस्ट 30 डेज के अंदर चाइना को एहसास हो जाएगा, कम से कम वो बोले ना बोले, कि पाकिस्तान को पालना बहुत मुश्किल है, बहुत महंगा पड़ रहा है उनको। पहले तो सिर्फ ये था ना कि मुंह पे इनके पैसा मार दिया पाकिस्तानी पे, जाओ बेकारियों काम करो। अब इनको डिप्लोमेटिकली भी डिफेंड करना है, और हर एक देश जिसको हम प्रूफ देंगे, और प्रूफ वो नहीं जो पाकिस्तानी बेचारे जाहिल प्रूफ मानते हैं कि देखो सोशल मीडिया पे तो है, जैसे इनके डिफेंस मिनिस्टर खाजा आसिफ ने बोला ना कि सोशल मीडिया पे जाके देखो, वैसी प्रूफ नहीं, इररिफ्यूटेबल प्रूफ, सैटेलाइट इमेजेस, वेस्टर्न कंट्रीज वाली सैटेलाइट इमेजेस। आपको क्या लग रहा है जो भारत कह रहा है वो चाइना को नहीं पता सच क्या है झूठ क्या है? आपको क्या लगता है अमेरिका को नहीं पता सच क्या है झूठ क्या है? तुम्हारा डीजी आईएसपीआर टेररिस्ट के खानदान से, जिन्नात के खानदान से, वो तुम्हें कुछ बोलेगा? वो ठीक है, 25 में से अगर 24.5 करोड़ अगर आवाम तुम्हारी जाहिल है और वो मान सकती है और वो सेलिब्रेट कर सकती है कि हम जीत गए जीत गए जीत गए, बहुत बड़ी फतेह हासिल कर ली, उससे दुनिया को फर्क नहीं पड़ता। दुनिया को सच पता है, सैटेलाइट इमेजेस हैं। शेयर मार्केट देख लीजिए कहां जा रहा है। सबसे बढ़िया तो इंडिकेटर शेयर मार्केट होता है। चाइनीज हथियारों का शेयर मार्केट क्रैश हो रहा है, और इंडियन वेपन्स का शेयर मार्केट टॉप पे जा रहा है। राफेल का शेयर मार्केट टॉप पे जा रहा है, जो उसके शेयर की प्राइस है। एक्चुअली शेयर प्राइस ऑफ राफेल, इंडियन शेयर्स ऊपर जा रही है। चाइनीज शेयर्स, चेंडू एविएशन की वो गिर रही है। क्यों? दुनिया को आप देखिए, आप ये जिन्न की बातें करके और ये हो गया और ये फरिश्ते आए थे और लड़ रहे थे और घोड़े दौड़ रहे थे, ये सारी की सारी कहानियां आप जो मदरसा छाप है आप उनको सुना सकते हैं, वो इंप्रेस हो जाते हैं। दुनिया इससे इंप्रेस नहीं होती भाई, दुनिया को सबूत चाहिए, और सैटेलाइट इमेज से बड़ा कोई सबूत है नहीं। सैटेलाइट इमेज ये बताती हैं कि आपके एयर बेसिस पे धाकड़ हमले हुए थे, सॉलिड हमले हुए थे, और आप नहीं बचा पाए, ये बात सच है। आपके टेररिस्ट बेसिस हमने उड़ा दिए, ये बात सच है, और यही बात हम दुनिया को बताएंगे। आपका क्या प्रूफ है? ये कहते हैं भारत, ये पाकिस्तानी कहते हैं कि भारत मुलव्विस है और इसमें मुलव्विस है, उसमें मुलव्विस है, और इनसे पूछो कि क्या सबूत है तुम्हारे पास? सोशल मीडिया पर तो है, ये आपका सबूत है कि सोशल मीडिया पर तो है। और फिर आप कहते हैं दुनिया हंसती क्यों, पाकिस्तान सीरियसली क्यों नहीं लेती? तो तुम बातें से बेवकूफी करते हो। एक बीबीसी का इंटरव्यू होता हो, आप अगर ARY पे जाओगे, ARY पे जाओगे तो एंकर भी गधा, इंटरव्यू देने वाला भी गधा, इंटरव्यू लेने वाला भी गधा, प्रोड्यूसर भी गधा, सब गधे, पूरा इकोसिस्टम गधों का है। वही जियो पे चले जाओगे तो आपको वही मिलेगा। लेकिन जब आप बीबीसी से टकराएंगे या किसी और प्रोफेशनल चैनल से टकराएंगे, वो आपसे पूछेगा कि आपने भारत के 6 जहाज गिरा दिए, बताइए आपके पास सबूत क्या है? सब सबूत मांगेंगे। आप ये तो नहीं कह सकते कि जिन्न आए थे हमारे लिए लड़ने के लिए, फरिश्ते आए थे ऊपर से हमारे लिए लड़ रहे थे बगल में, जैसे कि 1965 में फरिश्ते आए थे। अब ये सब कहानियां जो है ये बच्चों को आप सुना सकते हैं, ठीक है? 4-5 साल का बच्चा है जिसको कहेंगे बेटा फरिश्ते आए थे 1965 में, ये सारे के सारे आप, या तो दिमाग से कोई पैदल है, बिल्कुल ऑफ है, उसको समझ में आएगा, या फिर कोई बच्चा है उसको अच्छा लगेगा। लेकिन कोई भी इंटेलिजेंट थिंकिंग मैन ये कभी बोलेगा यार बेवकूफी की बात मत करो, सबूत दिखाओ। और सबूत में आप बोलोगे सोशल मीडिया पे, देख लो, अब आप देख लो। मैं पाकिस्तानियों आपको समझा रहा हूं कि इंडिया ने फैसला कर लिया है कि चारों तरफ से तुम्हें घेरेंगे, चारों तरफ से तुम घेरे जाओगे, चारों तरफ से तुम कूटे जाओगे, और अब ये चीज रुकेगी नहीं। भारत ने बहुत गलतियां करी हैं पहले, और उसमें सबसे बड़ी गलती ये थी कि जैसे ही भारत को ये लगता था कि पाकिस्तान ने सबक सीख लिया, भारत कहता था ठीक है छोड़ो छोड़ो यार कोई बात नहीं, मरे को क्या मारना, नहीं नहीं नहीं, मरे को ही मारना है, और मरे को ही लगातार मारते चले जाना है। एक बजट बनाइए। पाकिस्तान अमन और शांति के गीत गए, पाकिस्तान जो कुछ करे, आपको पाकिस्तान के ऊपर जबरदस्त जबरदस्त प्रेशर बना के रखना है। उनकी इकोनॉमी कोलैप्स कैसे हो सकती है, किस तरीके से बाकी सारे लोग पाकिस्तान को लोन देने से पहले 10 बार सोचें, लेकिन चाइना धड़ाधड़ चेक काटता है। ये भारत के मफाद में कि चाइना मोटे मोटे चेक काटे, हर महीने 10 अरब, हर महीने 10 अरब खिलाओ पाकिस्तान को। पाकिस्तान को डिफेंस इक्विपमेंट चाहिए, दो पाकिस्तान को दबादब। पाकिस्तान को ऐसी डिफेंस की इक्विपमेंट दो कि पाकिस्तान बोले कि करना क्या है, रखने की जगह नहीं है। तो हम यही चाहते हैं, हम यही चाहते हैं, क्योंकि एक ना एक दिन आसिम मुनीर रिटायर होगा। आज नहीं, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, कभी तो रिटायर होगा।
और जिस दिन आसिम मुनी रिटायर होगा अगले दिन उसका चेहरा पाकिस्तान में नहीं दिखेगा, यूरोप में किसी देश में जाके बैठ जाएगा, अमेरिका में जाके बैठ जाएगा, अरबों डॉलर, और वो चाइनीज फिर बेटा गुर्दा कलेजी हड्डी के अंदर जो गूदा होता है ना हड्डियों के अंदर, वो पाकिस्तानी कौम का निकालेगा। ये होने वाला है, वेट फॉर इट। और लो J35 40 मत लो, 100 लो। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। बाकी यार एक कल की एक न्यूज़ चल रही है और ये एक पहला एक मतलब कि एक स्टेटमेंट नहीं है एक DGSPR का, क्योंकि ये अनप्रोफेशनल एक बातें आप इन्होंने स्टार्ट कर दिया, वो भी एक अपने लोगों को एक एंगेज करने के लिए, अपने लोगों को एक साथ जोड़ने के लिए, एक मतलब कि हर वो एक जगह पर जा रहे हैं और एक अनमचोर एक बातें कर रहे हैं। अब देखो ना, एक इंडिया में भी ऑफिशियल हैं, एक एयरफोर्स के भी हैं, एक आर्मी के भी हैं। अब जब से ऑपरेशन एक भाई उन्होंने सस्पेंड किया या रोका है, तब से हमने नहीं उनका चेहरा देखा कि वो कहाँ गए हैं, ना हमने सोफिया कुरैशी को देखा है, ना वो साथ जो लड़की होती थी उसको देखा है कि वो किधर गए हैं और कहाँ वो चले गए। ऐसा कोई उनका स्टेटमेंट नहीं भाई आया। वो उन्होंने सबसे पहले भाई एक प्रूफ सामने रखे कि ये सैटेलाइट फ़ोटो है, ये सारे एक प्रूफ है, उसके बाद आप माने या ना माने आपकी मर्ज़ी। तो उसके बाद हमने नहीं देखा वो किसी कॉलेज में गए या यूनिवर्सिटी में गए कि हमने हर चीज़ एक फाड़ दी, हमने ये कर दिया वो कर दिया। तो ये चीज़ें थोड़ा सा ना आपको एक प्रोफेशनल से हटाती है कि यार ये अनप्रोफेशनल लोग हैं और इनकी एक बातें भी एक अनप्रोफेशनल है। अब सबसे पहले तो भैया आपने कोई प्रूफ नहीं दिया कि ये प्रूफ है फाइटर जेट हमने गिराए हैं। उसके बाद DGSPR भाई एक और जाते हैं मतलब कि जगह पर, उधर जाकर बोलते हैं कि जो हमने एक फाइटर जेट टारगेट किए हैं उसमें जो पायलट जख्मी हुए हैं उनके बेड का भी हमें पता है कि वो बेड पर किस बेड पर पड़े हुए हैं। तो लोग एक बिलीव कर लेते हैं, लेकिन अब चीज़ें भाई एक प्रूफ पर एक मतलब कि होंगी। बाकी अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया भाई अब हर उस कोने में जा रहा है जहाँ पर एक पाकिस्तान को एक घेरा जा रहा है। और मुझे लगता है कि ऑपरेशन संदूर करके भी इंडिया गलती कर रहा है, क्योंकि जब एक मुंबई अटैक हुआ था ना, तब एक मतलब कि मनमोहन सिंह की भाई एक हुकूमत थी, तो उन्होंने ये नहीं बोला था कि हम अटैक करेंगे, और पाकिस्तान इसके बेनिफिट में था कि हम अटैक वो करें और हमें इसका फ़ायदा हो। लेकिन ना, वो उन्होंने भाई एक डिप्लोमेट के ज़रिए कराया इनको, और सारी तरफ से ऐसे ही इनको मतलब कि घेरा डाला, और एक इकोनॉमिक्स तो एक क्लैप्स कर गई। बाकी एक पाकिस्तान ने ओपनली माना था कि हम मुंबई अटैक में एक मुलव्वस थे, जिसके बाद एक पाकिस्तान को एक ग्रे लिस्ट में भाई इन्होंने डाला भी था। लेकिन आस्ता आस्ता एक नॉर्मल होते गए, फिर एक इंडिया भी इस हकदार में था कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में एक निकाल दिया जाए, क्योंकि इंडिया भी एक मेंबर है एक मतलब कि FTF लिस्ट का, FT ग्रे लिस्ट का, जिसमें निकालना होता है एक कंट्रियों को, जिसमें वो सारे एक मतलब कि प्रूफ रखते हैं कि आप हमने ये एक्टिविटी करते। लेकिन अब वही एक चीज़ चल रही है। अब बेनिफिट पाकिस्तान को ये है कि चाइना साथ जुड़ा हुआ है, अमेरिका एक ओपनली हेल्प अगर कर देता है तो ये इनको बेनिफिट ज़रूर रहेगा। बाकी एक काम बहुत भाई ख़राब हो रहा है आस्ता आस्ता। बिल्कुल यार, एक ये स्टेटमेंट पहले भी दी थी हाफिज सईद ने कि हम तो भाई एक नहर बहेगी भाई खून की, वहाँ खून बहेगा। उसके बाद भाई बिलावल ने ये स्टेटमेंट सेम दी कि हम वो उस सिंध वाली साइड हम एक इंडिया को नहीं छोड़ेंगे। अब तीसरी ये स्टेटमेंट आ गई है एक DGSPR, उन्होंने ये सेम एक स्टेटमेंट दी है कि हम ये करेंगे, और वह स्पेशली ऐसी जगह पे जाकर फिर वो बताते हैं कि हमने कैसे फाइटर जेट गिराए, एक भी नहीं गिरा हमारा, उनके 6 गिरे हैं। मतलब आगे से स्टूडेंट है वो भी लगे होते हैं, उन्होंने तो भाई उनको बोले ये जाता है। लेकिन बात तो तभी है ना कि जैसे इंडिया ने एक टीम बनाई है भाई, आप वो एक जा रही है सारी कंट्री में, वो वहाँ जाकर एक प्रूफ देगी, हर चीज़ दिखाएगी। सेम ऐसे आप है, चलो आप वर्ल्ड लेवल पर जाकर नहीं दिखा सकते, ऐसे आप लोगों को नहीं भेज सकते, कम से कम एक इधर बैठकर कोई प्रूफ तो दें कि एक ऑथेंटिक प्रूफ हो कि हमें पता चले कि हाँ ये भाई एक गिरा है। क्योंकि इंडिया ने सैटेलाइट से इतने ज़्यादा प्रूफ दिए हैं, और वैसे भी उनके पास सारी वीडियोस हैं कि जो उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। लेकिन हम तो यही सुन रहे हैं कि आप जाकर सोशल मीडिया से देख लें, ये एक भाई एक अलग चीज़ है। लेकिन देखो भाई, एक ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है, कि ये बस स्टेटमेंट ही दे सकते हैं और चीज़ें कुछ भी नहीं है।
नहीं ऐसे ही है यार, हमारे तो इधर देख लो एक तकरीबन 20 दिन गुजर चुके हैं इस सारे वाक़े को या मामले को, और अभी तक ये चीज़ ख़त्म ही नहीं हो रही। इधर डेली बेस के ऊपर एक कोई ना कोई फंक्शन होता है, कोई ना कोई एक मीटिंग होती है जो कि मतलब जिसमें इस चीज़ को हाईलाइट किया जाता है। और ख़ासकर हमारे इस तरह के जो लोग हैं ना, वो बिल्कुल एक उन्होंने दौड़े लगा दी हैं डिफरेंट कॉलेजेस में जाना और यूनिवर्सिटी में जाना, स्कूलों तक वो अप्रोच कर रहे हैं। और एक जो बच्चे हैं उनके जहन में ये चीज़ें जो है ना वो मतलब उनको एक हर तरह से एक इंगेज कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले मामला जो है ना वो काफ़ी ख़राब था। अगर किसी स्कूल में जाते भी थे या कॉलेज यूनिवर्सिटी में, तो वो एक ख़ास तरह के जो लोग थे ना, जो मतलब उनको स्पोर्ट में होते थे, उनको सिर्फ एक रूम के अंदर आने, बाकियों को या घर भेज देते थे या उनको इंटर नहीं होने देते थे। क्योंकि उसकी वजह ये थी कि इन्होंने एक कुछ मंथ पहले ये जब सीन स्टार्ट किया था, तो वो सारे जो न्यूट्रल बच्चे हैं ना वो भी दरमियान में बैठे, उन्होंने ऐसे ऐसे क्वेश्चन किए कि इनको समझ ही नहीं लगी हमें उसका जवाब, तो तब जाके इन्होंने ये चीज़ शुरू की। लेकिन अब भाई वो हैवी हैं और हर एक जगह पे जाके वो जो मतलब एक नब्ज़ है पाकिस्तान के लोगों की, उसके मुताबिक वो बयान भी दे रहे हैं। आप देख लो कोई भी एक प्रोफेशनल आर्मी कभी आपको इस तरह के बयान देती नज़र नहीं आएगी। अगर कोई बयान देगा तो एक पॉलिटिकल बंदा देगा, आर्मी इस तरह के एक बयान नहीं देती। लेकिन इधर भाई एक सब कुछ चल रहा है और देखो ये कब तक चीज़ें चलती हैं। बाकी यार देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।